यूपी 2027 से पहले सियासत में हलचल तेज होती दिख रही। कड़ी सेना ने मायावती को समर्थन दे दिया है। ठाकुर वोट बैंक पर चर्चा शुरू हो गई है और शंकराचार्य विवाद को नया राजनीतिक मोड़ ले लिया। क्या बदलने वाला है पूरा चुनावी समीकरण? नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन उसकी बिसात बिछनी अभी से शुरू हो चुकी है। सियासत संकेत बहुत मायने रखते हैं और जब सामाजिक संगठन, धार्मिक नेतृत्व और बड़े राजनीतिक चेहरे एक साथ चर्चा में आते हैं तो समझ लीजिए कि चुनावी हवा का रुख टटोलना शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे तीन बड़ी घटनाओं की जो पहली नजर में अलग दिखती है, लेकिन अगर गहराई में देखें तो ये एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करती हैं। पहली घटना है कड़ी सेना द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती को समर्थन देने का ऐलान। कड़ी सेना प्रमुख राज सिंह शेखावत ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया है कि सामान्य वर्ग और क्षत्रिय समाज के साथ अन्याय हो रहा। उन्होंने साफ कहा कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए तो विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन राजनीतिक हलचल तब तेज हो गई जब उन्होंने मायावती को राजा कहकर संबोधित किया और उनके नेतृत्व की तारीफ की। यह बयान केवल प्रशंसा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी था। बसपा की राजनीति पारंपरिक रूप से बहुजन आधार पर टिकी रही, लेकिन समय के साथ पार्टी ने सामाजिक समीकरणों का विस्तार करने की कोशिश की। अगर सवर्ण और क्षत्रिय समाज का एक हिस्सा बसपा की ओर देखना शुरू करता है तो यह एक पार्टी के लिए नई संभावना का दरवाजा खोल देता है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या यह समर्थन जमीन पर वोट में बदलेगा या केवल मीडिया तक सीमित रह जाएगा। राजनीतिक में प्रतीकात्मक समर्थन भी बड़ा संदेश देता है, क्योंकि वह असंतोष की दिशा दिखाता है। अब बात करते हैं ठाकुर वोट बैंक की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर या राजपूत मतदाता एक प्रभावशाली वर्ग माना जाता। पिछले चुनाव के रुझान बताते हैं कि इस वर्ग का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं राजपूत समुदाय से आते हैं और उनकी सख्त कानून व्यवस्था वाली छवि ने क्षत्रिय समाज में मजबूत भरोसा कायम किया। ऐसे में कड़ी सेना का समर्थन मायावती को मिलना एक राजनीतिक चर्चा जरूर पैदा करता। हालांकि व्यापक स्तर पर वोट ट्रांसफर आसान नहीं दिखता है। बीजेपी का बूथ स्तर तक मजबूत संगठन, नेतृत्व की स्पष्ट पहचान और व्यापारिक आधार इसे संतुलन बनाए हुए हैं। फिर भी राजनीति में बदलाव असंभव नहीं होता। अगर स्थानीय मुद्दे, टिकट वितरण या सामाजिक असंतोष किसी खास दिशा में जाता है तो समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि 2027 से पहले हर छोटा संकेत भी महत्वपूर्ण हो रहा है। अब तीसरी और संवेदनशील घटना की बात करते हैं तो माघ मेले के दौरान ज्योतिष मठ शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की और प्रशासन के बीच विवाद की खबर सामने आई थी। आरोप लगा कि पुलिस ने विशिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और चोटी खींची गई। सनातन परंपरा में शिखा का धार्मिक महत्व होता है, इसलिए यह मामला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भावात्मक मुद्दा बन गया। इस पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने स्पष्ट बताया, इसे महापाप और गंभीर अपराध बताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए और बल प्रयोग के वैकल्पिक तरीके अपनाए जाने चाहिए थे। यह बयान केवल संवेदनशील प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता लंबे समय से निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। किसी भी दल के लिए यह वर्ग राजनीतिक रूप से अहम है। विपक्ष ने इस घटना को ब्राह्मण समाज के सम्मान से जोड़ने की कोशिश की, जिससे साफ हो गया कि धार्मिक मुद्दे सीधे चुनावी विमर्श में बदल सकते हैं। अगर इन तीनों घटनाओं को जोड़ कर देखें तो तस्वीरें साफ होती हैं कि 2027 का चुनाव केवल विकास, सड़क या कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं होगी। यह सामाजिक संतुलन, जातीय समीकरण और सांस्कृतिक सम्मान की राजनीति का भी चुनाव होगा। कड़ी सेना का समर्थन बसपा को नई चर्चा देता है। ठाकुर वोट बैंक की मजबूती बीजेपी के लिए आधार है और ब्राह्मण समाज को लेकर संवेदनशील बयान राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश। आने वाले समय में गठबंधन की राजनीति भी अहम होगी। क्या विपक्ष कोई नया सामाजिक समीकरण बना पाएगा? क्या बीजेपी अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखेगी? क्या बसपा इस मौके को संगठनात्मक विस्तार में बदल पाएगी? ये सवाल अभी खुले हैं। इतना तय है कि यूपी की राजनीति में 2027 तक कई नए मोड़ आएंगे। बयानबाजी तेज होगी, सामाजिक संगठनों की सक्रियता बढ़ेगी और हर मुद्दा चुनावी नजरिए से देखा जाएगा। राजनीति में संदेश की ताकत बहुत होती है और अभी जो संदेश सामने आ रहे हैं वे संकेत दे रहे हैं कि सियासी जमीन तैयार हो रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन सा दल इन संकेतों की सही समय पर सही रणनीति में बदल पाता।
फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ चुकी है और 2027 का चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन की भी परीक्षा होगी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल आज दिखाई दे रही है वह आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेगी। कड़ी सेना का मायावती को समर्थन एक संकेत है कि ठाकुर वोट बैंक का गणित एक वास्तविकता है और शंकराचार्य विवाद पर सरकार की प्रतिक्रिया एक राजनीतिक संदेश। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन किसके साथ है, बल्कि यह है कि किसका संदेश जनता तक असरदार तरीके से पहुंचता है। यूपी की सियासत में जातीय संतुलन, धार्मिक संवेदनशीलता और संगठनात्मक ताकत तीनों का इम्तिहान होने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या ये घटनाएं केवल चर्चा बनकर रह जाएंगी या 2027 में बड़ा बदलाव ला कर देंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज। मैं थी आपके साथ सची सिंह, कैमरा पर्सन सुमित के साथ।